तेरी और तेरे पूरे साथीदारों की ब्लू फिल्म, तुमने जो ब्लू फिल्म बनाए, जो मां बहनों को तुम ब्लैकमेल कर रहे, कोई पान खिला रहा, कोई पान खा रहा, कोई मसाज कर रहा, ये सारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो है फिल्मों में और सिनेमाओं में उसमें डांस भी करते हैं। देखिए, मेरा फील्ड एक्टिंग था, मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन 92 की दंगल हुई, बाबरी मस्जिद गिरी, उसके बाद में मैंने कौम और मिल्लत की हालत देखा। इसके लिए मैंने जो मेरा शौक था, मैं एक्टर बनना चाहता था, मैंने उसको कुर्बानी दिया और 92 के बाद में फिल्मों को छोड़ा और पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया और कौम और मिल्लत की तब से लेके आज तक मदद कर रहा, हिफाजत कर रहा, क्योंकि जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार गवर्नमेंट ने कौम और मिल्लत पे करी थी, उसके लिए मैंने फिल्म लाइन को कुर्बानी दिया। हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक्टर बनूं और बहुत अच्छा एक्टर मैं बन सकता था, लेकिन कौम और मिल्लत के लिए उसको कुर्बानी दिया। अरे मैं तो फिल्मों में काम करता, सीरियल में काम करता, अनेक सीरियल मेरी जी टीवी पर उस पर आई, मैंने गलत काम नहीं किया, लेकिन तेरी बुरे बंदर, तेरी और तेरे पूरे साथीदारों की ब्लू फिल्म, तुमने जो ब्लू फिल्म बनाए, जो मां बहनों को तुम ब्लैकमेल कर रहे, कोई पान खिला रहा, कोई पान खा रहा, कोई मसाज कर रहा, ये सारी है, लेकिन मैं इसको हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरी मां बहनें बदनाम होंगी। और तू फिल्मों की बात कर रहा, तू मोहन टाकीज में क्या करता था? 200-300 रुपए में पूरे कौम और मिल्लत के नौजवानों को मोहन टाकीज में ब्लू फिल्में तू बताता था। तू इतना गिरा हुआ है, तेरी हैसियत औकात इतनी गिरी हुई है कि तू 200-300 रुपए में पूरे कौम के नौजवान बच्चों को ब्लू फिल्म मोहन टाकीज में दिखाया तूने। तू क्या बात करेगा फिल्मों की और ड्रामों की और सीरियलों की? तेरी ब्लू फिल्म मेरे पास है, समझा? दोनों के पैसे लिए, ये मुझे खुद अज्जू पहलवान ने बोला। और तेरी ऐसा औकात ये है, तू कारपोरेशन की जगह पे जाकर एक सर्विसिंग सेंटर छोड़ता, 3 लाख रुपए लेता। तेरी हैसियत औकात ये है, बुरे बंदर। दूसरी बार, तेरे वार्ड में लाइटों का काम हुआ तो तेरे को कमीशन नहीं मिला, तो तूने एक नगर सेवक से और उसके भाई से लड़ाई की, झगड़ा किया, सर फुटम फाटी हुई, दोनों एडमिट हुए। अरे तू कमीशन के लिए इतना गिरा हुआ है, तेरी हैसियत औकात कमीशन के लिए इतनी गिर चुकी है और लोगों से पैसे लेने के लिए। हमने तो 95 से लेकर आज तक हमको 29 साल राजनीति में हो गए, हमने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया, हमने कभी किसी गैर पार्टी का साथ नहीं दिया, ऐसा हम कहते हैं। और हमने जो भी काम किया डंके की चोट पे किया और कौम और मिल्लत को फायदा पहुंचाने का काम किया, और कौम और मिल्लत को हम हमेशा फायदा पहुंचाते हैं। और तूने जो बोला कि इमाम का इसाक हाजी वहां खड़ा हुआ था ना, कब आया? और इसाक हाजी का स्टेटमेंट है मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड है, कि हमको ऊपर से, हमारे खासदार ने बोला था नहीं जाना, हमको ऊपर से आदेश था। उसके बाद में किराड़पुरा की कुछ मां बहनें उसके घर पे गई, आया, आके खड़ा रहा, खड़ा रहने के बाद में क्या डॉक्यूमेंट क्या दिया? 2 बेल, 100 लोगों में 2 बेल लिया तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। अरे सारी बेलें अफसर खान की खानदान ने, अफसर खान के मित्र मंडल ने, अफसर खान के भाइयों ने लिए। बेल देने के लिए डॉक्यूमेंट लगते और ये चिगरा लगता है। और तेरे खुद के वार्ड के 2 बच्चे थे, उनको मैंने छुड़ाया। बुरे बंदर, तू उनको भी देखने को नहीं आया, तो तू क्या पुलिस स्टेशन में जाके कई लोगों को छुड़ाएगा? तू, तेरे वार्ड के 2 लोग थे, और एक किराड़पुरा के नहीं थे, अल्तमश कॉलोनी के थे, शरीफ कॉलोनी के थे, तुम्हारे रहमानिया कॉलोनी के थे, जिंसी के बच्चे अंदर थे, नारेगांव के बच्चे अंदर थे। सारे बच्चों को छुड़ाने का काम अफसर खान ने किया। चिस्ता कॉलोनी के बच्चे थे, तू तो तेरे वार्ड के बच्चों को नहीं आया, तू तो घर में बैठा था मुंह छुपा के। तेरा खासदार घर में मुंह छुपा के बैठा था, और तेरा खासदार बोल रहा था कि 6 महीने छूटेंगे नहीं। अफसर खान ने अल्लाह के फजलो करम से 1 महीने में सबकी बेल हुई, और 1 महीने में सारे नौजवान साथी आए। जो मां बहने रमजान के महीने में, अभी भी रमजान चल रहा है, रमजान के महीने में रोजे में रो रही थी, चक्कर खा के गिर रही थी, तो ये पत्थर दिल भी पिघल जाता। लेकिन तेरे खासदार का और तेरा औलाद का दिल है। तुम इफ्तार पार्टियां करते घूम रहे थे, टेरिस पर पार्टियां मना रहे थे, लेकिन तुमको कौम और मिल्लत की मां बहनों का कोई दुख नहीं था, ना तुमने कभी कौम और मिल्लत का दुख किया। और तुम कौम और मिल्लत की बात करते और कौम और मिल्लत के वोटों पे चुन के आने की बात करते। अल्लाह के फजलो करम से अब तुमको कौम और मिल्लत का वो मुसलमान वोट मारेगा जिसका जमीर मर चुका है, वो मुसलमान वोट नहीं मारेगा जिसका जमीर आज भी जिंदा है। हमारी मां बहनें इतनी तकलीफ में थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कोई भी आया नहीं मार्केट में। ऐसा मैं कहता हूं।
शायद तो तुम खुद पॉकेट मार बोल रहे, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होती है। और जेल देने के बाद 64 डॉक्यूमेंट अफसर खान ने दिया। अफसर खान ने खुद 18 लोगों की बेल ली, अफसर खान के बच्चों ने बेल ली, अफसर खान के दामाद ने बेल लिया, अफसर खान के भतीजों ने बेल लिया, और हमने ऐसे 92 बेले हमने सबने ली। हमारे दोस्त ने जैसे एजाज ने लिया, हमारे मुजीब मोनू वाले ने 5 लिया, उसके भाई ने 2 लिया, एजाज ने लिया, चांद ने लिया, इस्माइल खान ने लिया, ये तमाम लोगों ने हमारे बेल लिए। ऐसी बेल हमने 92 बेल हमने दे चुके हैं। शहर में जब भी कुछ दंगल होते हैं तो कहीं स्पॉट पे नजर नहीं आते, ऐसा भी इनका आरोप है। देखो, दंगल तो मेरे सामने एक ही बार हुए, और अगर जब तुम बोल रहे होंगे कि राजा बाजार की दंगल सागन में दुकानें जला गई, अरे तो तुमने कोई दुकानें चालू करके नहीं दी, तुमने चंदा जमा किया, उसमें अबू हाशिम आजमी ने भी पैसे दिया, तुमने जेब से एक पैसा लगाया नहीं, तुमको जेब है ही नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने दिया, ऐसा उनका बोलना। ये बोलने की बातें है, सबसे चंदा करके सब लोगों से पैसा लेके दुकानें चालू करके दी। इन्हों घर से पैसा एक भी खर्चा नहीं करते, इनको खर्चा करना सीखा ही नहीं है। ले लो बैंक है ये लोग, दे दो बैंक है ही नहीं, देना इन्होंने सीखा ही नहीं, देना हम लोगों ने सीखा, शहर के अंदर देते हैं हम लोग। राम मंदिर में अगर उस वक्त इम्तियाज जलील नहीं जाते तो शहर में बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। हंगामा, अरे ये खुद अपनी जान बचाने के लिए राम मंदिर में जाके छुप गया, क्योंकि लोग इतने वालियंट हो गए थे, लोग इतने भारी, ये डंडा लेके लोगों के आंख पे मारने जा रहा, तो लोग इसको वोट भी देंगे और इसकी मार भी खाएंगे। भाई भाई की नहीं सुन रहा था, इसकी कौन सुन रहा। ये खुद अपनी जान बचाया। ये राजू जंजाड़ ने भी बोला, विनोद पाटिल ने भी बोला कि राम लल्ला ने उसको बचाया, राम लल्ला ने बचाया उसको, और ये हकीकत बात है। वो जाके छुप गया, सुबह तक बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसका बेटा सीपी ऑफिस में जाके बैठा, कुछ भी करो, मेरे डैडी को बचाओ, मेरे डैडी को निकालो, ये ऑथेंटिक बात है। उसका बेटा खुद सीपी ऑफिस में जाके बैठा, मेरे डैडी को निकालो। अरे इतनी घटनाएं होने के बाद में कुत्ता होता है ना, नीचे भी गिरा तो टांग ऊपर करता, तो ऐसी इन लोगों की हालत है, टांग ऊपर करते हमेशा। कुछ भी हुआ तो बोलते कि हमने किया, हम कर रहे हैं। अरे तुम खुद, तुम्हारे लाले पड़े हैं। और अब 2024 में वक्त और समय बताएगा, जो कौम और मिल्लत को तुम गुमराह कर रहे हैं, कौम और मिल्लत के जो तुम वोट ले रहे हैं और उनको ही बदनाम कर रहे हैं, कि सबसे ज्यादा नशे का कारोबार कोई करता है तो मुसलमान करते हैं, सबसे ज्यादा नशा अगर कोई करता है तो मुसलमान करते हैं। जो मुसलमानों ने तुमको वोट दिया, जो कौम और मिल्लत के नाम पे तुमको वोट दिया, तुम हमारे जिले में ही नहीं, हमारे शहर में नहीं, पूरे देश में तुम बदनाम कर रहे। ये बाइट है, मैं अपने इल्जाम नहीं लगा रहा, ये उनका खुद का बोला हुआ वाकया मैं बोल रहा हूं। और अब तुम तौखू करते हैं कि कौम और मिल्लत तुमको वोट देंगे। मैं समझता हूं कि अब जमानत जब्त होने का टाइम तुम्हारा आ गया है। अब जमानत जब्त अफसर खान की होती है या तुम्हारी होती, ये अल्लाह बताएगा, मेरी कौम और मिल्लत बताएंगी, मेरी माँ बहनों की दुआएं बताएंगी। और जो कोर्ट के अंदर तेरे को बदवा दी माँ बहनों ने, उस बदवाओं से तू गिरेगा और तेरी जमानत जब्त होंगी, बुरे बंदर, तेरे खासदार की जमानत जब्त होंगी, ऐसा मैं कहता हूं। और दूसरी बात, डॉक्टर कादरी मेरे वार्ड में रहता, मेरे वार्ड में उसका बंगला है, जैसे खासदार गिरेगा, एक उसके लिए मैंने पलंग बुक करा दिया, पैसे मैं दूंगा। और बुरे बंदर तेरे लिए भी, आधा तो तू अंबड़ के टेंशन में पागल आज ही हो गया, और आधा खासदार गिरने के बाद हो जाएगा। दोनों के 2 बेड खादरी के पास मैंने करा दिया मेरे खर्चे से, और जितना भी खर्चा तुम्हारे पागलपन पे होता है दोनों के, वो मैं दूंगा। अफसर खान में उतनी ताकत और क्षमता है कि वो कई लोगों के मदद करता है, तो तुम्हारी भी मदद करेगा, तुम्हारा भी बिल पे करेगा। तुम्हारी दोनों की पलंग बुक आज से ही करा दिया मैंने, और आज से ही उसका बिल भरूंगा, मैं ऐसा कहता हूं। और पागल खाने में जाने की नौबत बुरे बंदर तेरी और तेरे खासदार की है, ऐसा मैं कहता हूं। आप लोकसभा 2024 के इलेक्शन को कैसा देखते हैं, उम्मीदवारी आप? 2014 की उम्मीदवारी डिक्लेयर हो गई, 13 मई को हमारे पास इलेक्शन है, और अल्लाह के फजलो करम से पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। और इनको इनकी जगह बताने का काम, एक बार 2 बार जज्बात में कौम आ गई, इनकी बातों में आ गई, ये झूठे और मक्कार है। और आपके माध्यम से मैं एक मैसेज और हमारे मौलानाओं को, उलमाओं को, हमारे मुफ्ती को देना चाहता हूं, अदबन गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि झूठे और मक्कारों के लिए ना वोट मांगिए और ना मस्जिद से इनका प्रचार कीजिए। आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, ये झूठे और मक्कारों को उनकी जगह बताने का काम करो। आप ऐसे झूठे और मक्कारों को सपोर्ट मत करो। मेरी हाथ जोड़ के मौलाना, उलमा, मुफ्ती से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मक्कारों का आप प्रचार मत करो। आपने देखा होगा पंचकी पे एक मुफ्ती के बच्चे ने आमखास ग्राउंड के बारे में बोला, उसको ले जाके मारा गया।
उसको पीटा गया। मुफ्ती के बच्चे को वो पीटते, इतनी दादागिरी। एक उर्दू पेपर ने उनके खिलाफ लिखा, दोनों बाप बेटों को उठा के ले जाके मारे। यूट्यूब चैनल वालों ने दो ने लिखा, उनको ले जाके मारे। इतनी दादागिरी इनकी बढ़ गई। इन लोगों को इनकी जगह बताने का काम, और पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर ये कौम और मिल्लत का सौदा कर रहे हैं, ये जो पाकिटा बोल रहे, पाकिट मार रहे, ये पूरे कौम और मिल्लत के नाम पे पाकिट मार रहे हैं, बीजेपी से पाकिटा ले रहे हैं और पूरी कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा मैं कहता हूं। क्या बीजेपी की बी टीम है एमआई? अरे बीजेपी से ही मिलकर, बीजेपी की बी टीम है, सारा जग जाहिर है। ये बोलते क्या कांग्रेस का सफाया करना है, ये बोलते अखिलेश यादव का सफाया करना है, ये बोलते उधर लालू प्रसाद यादव का सफाया करना है, ये बोलते उधर ममता बनर्जी का सफाया करना है। तो लाना किसको है मेरे भाई? बीजेपी को लाना है ना। तो बीजेपी के पाकिट मारे, पाकिटा इनको आती। ये खासदार, ये सब पाकिट मारे, इनके आदमी बोल रहे, हम नहीं बोल रहे कि बीजेपी से पाकिट आते, पाकिट मारे। तो इनका ही खासदार पाकिट मारे, पूरे देश में जाके बीजेपी से पाकिटा लेके पाकिटा मार रहे और कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचा रहे। कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं, हम नहीं। हम अगर कोई भी पार्टी में जाते हैं तो हमने कभी, और तू हैसियत और औकात निकाला, तेरी हैसियत औकात तो ये बुरे बंदर कि तूने एमएलसी में कांग्रेस से भी पैसे लिया और सेना से भी पैसे लिया। ये बात जब मालूम हुई कि दोनों से पैसे लिया, हमारे से तो लिया ही लिया, कांग्रेस से और सेना से भी लिया। अज्जू पहलवान ने बुरे 2024 लोकसभा इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और बहुत से नगर सेवक एमआईएम के कुछ विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 बार यहाँ से जीते, 3 बार वहां से जीते, एक बार आपकी जमानत जब्त हुई, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं 1 बार वहां से जीता, 2 बार वहां से जीता, 4 बार यहाँ से जीता, जमानत जब्त हुई। मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन तुम बुरे बंदर, अंडे में की जर्दी है। तुम पहली बार चुनकर आए और वो भी जावेद कुरैशी की वजह से तुम चुनकर आए। तुम लहर में आए, तुम सुनामी में आए, तुम हरमान पाचाने में आए। अफसर खान 2 बार अपक्ष चुन के आया। तुम असद अवैसी को बाजू रखो, अकबर अवैसी को बाजू रखो। तुम्हारी हैसियत औकात नगर सेवक बनने की भी नहीं है और तुम नगर सेवक बन भी नहीं सकते। अपक्ष आओ ना। अफसर खान 2 बार शहर में अपक्ष चुन के आया, जहां खुद का अपना वोट नहीं है, वहां से अफसर खान 2 बार अपक्ष चुन के आया। तुम सुनामी में चुनकर आ गए और तुम बोलते हो कि छिचोरी राजनीति या छिचोरी हरकत कोई कर रहा है। अरे तो छिचोरी हरकत जो अंबर से आके तेरे घर में खुद छिचोरी हरकत कर रहा, वो छिचोरी हरकत को रोकना। तू कहां शहर के बारे में सोच रहा, कहां खासदार के बारे में सोच रहा, कहां आमदार के बारे में सोच रहा। तू तेरे घर की छिचोरी हरकत नहीं रोक सकता, तो बाकी को क्या तू बोलेगा और क्या रोकेगा? तेरे घर में अंबर से आके छिचोरी हरकत करके जा रहा, उसको तू पहले रोक ले, उसको संवार ले। और दूसरी बात तू बोल रहा कि हैसियत और औकात, तो तू जिसके बारे में बोला, जो तेरे खासदार के बारे में हैसियत औकात, तो अब उसकी हैसियत औकात मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हमको छेड़ो मत। छेड़ेंगे तो हम किसी के बाप को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो खासदार रहो या कोई बाल खा रहो, उसको हम छोड़ते नहीं। हमको छेड़ो मत। तो सुन ले उसकी हैसियत और औकात। जिस खासदार के बारे में तू बोल रहा, उसकी हैसियत और औकात। मैं और दादा साहब जब प्रचार के लिए निकलते थे तो पीछे जो सीट आती ना हमारी सफारी में, वहां कैमरा लेके बैठता था। तेरी हैसियत और औकात 6,000 रुपए कमाने की थी। तेरी हैसियत और औकात फोटो निकालने की, इधर आ फोटो निकाल। दादा साहब बोलते थे, मैं बोलता था यहाँ कर रहे, ऐसी फोटो ले, हमारी ये फोटो ले, ये प्रचार की फोटो ले, इनकी फोटो ले। तेरी खासदार की हैसियत औकात ये है। हमको बोलने पे तू मजबूर कर रहा, हम बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन जब मैं 95 में चुन के आया, 97 में विरोधी पक्ष नेता बना, तो तेरे खासदार की हैसियत औकात वो थी कि मेरे कैबिन में 1-1, 2-2 घंटे इंतजार करता था और 1,000-2,000 रुपए लेके जाता था। ये हैसियत तेरे खासदार की है। हमको मत पता हमारी हैसियत औकात क्या है, हमको मालूम है। हमारी हैसियत औकात 95 में भी वही थी और 2024 में भी वही है। और हम शहर के 3 बार विरोधी पक्ष नेता ऐसे ही नहीं बने। और तू डेवलपमेंट की बात कर रहा है, शहर के विकास की बात कर रहा है, तो डेवलपमेंट की एबीसीडी तेरे को आती है क्या? हमको बता रहा तू डेवलपमेंट। अरे अगर तूने कटकट गेट का अगर काम किया है तो स्मार्ट सिटी का काम है बेटे। बच्चे बुरे बंदर जरा समझ ले, शहर में इतने रोड़ा तुमने कर दिए, तुमने एक भी रोड करे नहीं। ये सारा फंड स्मार्ट सिटी का है। स्मार्ट सिटी के फंड में काम हो रहा। हलवाई की दुकान पे दादा की फाते देने को तुम सब खड़े हो जा रहे बुरे बंदर। तुम्हारा खासदार वहां के ओपनिंग कर रहा। अरे स्मार्ट सिटी का फंड है, तुम्हारे घर का फंड नहीं है, तुम्हारा सेंटर से लाया हुआ फंड नहीं है। स्मार्ट सिटी के फंड में जो काम हो रहा उसमें तुम वो काम वहां कर रहे। और अगर तू समझ रहा होगा
कि जमानत जब्त हुई। अरे तो हम राजनीति है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हारे क्या जीते क्या, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी जमानत जब्त कहां हुई, गिन के बताओ क्या। गुजरात में जमानत जब्त हुई, 50-100 वोट लिए। बंगाल में जमानत जब्त हुई, 150 वोट लिए। यूपी में तुम्हारी जमानत जब्त हुई, राजस्थान में तुम्हारी जमानत जब्त हुई, मध्य प्रदेश में तुम्हारी जमानतें जब्त हुई। कहां तुम्हारी जमानत जब्त नहीं हुई। और अगर मेरी जमानत जब्त हुई तो मैं एक्सेप्ट करता ना। वो तुम्हारी लहर थी, वो सुनामी आई हुई थी, वो हरमाल पाचन है जो लोग बेचते ना, उस खसलियत के तुम लोग हैं। वो लहर में तुम आए। और एक बोलता है कि बारिश में मेंढक आते हैं। अरे तो बारिश में मेंढक आएंगे ना, बारिश है ना। और जो अवकाली बारिश आती 5 साल में 10 साल में एक बार, तो तुम्हारा खासदार अवकाली बारिश का मेंढक है। न्याय करता 5 साल में एक बार बारिश हुई, चुन के आया। अवकाली बारिश दूसरी बार हुई, चुन के आया। और मैंने एक और बाइट सुना कि हम 313 थे। बड़ी अच्छी बात है, अगर तूने इस्लाम ला लिया होगा, तूने इस्लाम कबूल करा होगा, तो हमारे बड़ी गर्व की बात है। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि तूने इस्लाम में आ गया, इस्लाम धर्म तूने कबूल कर लिया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। रही तीसरी बात कि तुम क्या जानते शहर के विकास के बारे में। अरे सभागृह के अंदर तुम पहले बोलना सीख लो, तुम सभागृह के अंदर बात करना सीख लो। तीसरी बात ये भी बोला, अगर नहीं समझता तो किसी वकील से बात कर लेना, किसी वकील से डिस्कस कर लेना। बोले इन्होंने बेल नहीं ली, बेल नहीं कराई, कोर्ट ने बेल दिया। अरे तो वो तो कोर्ट तो आदेश देता ही है, बेल कोर्ट के आदेश देता है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो मेन होते हैं। कोई वकील से बात कर ले, कोई डिस्कस कर ले, नहीं समझता तो प्या मेंढक के जैसा बच मत बुरे बंदर। उनका कहना है कि आप कभी ये पार्टी में कभी वो पार्टी में चले जाते। देखो हम कोई भी पार्टी में जाते, लेकिन हमारा सिद्धांत नहीं छोड़ते। हम बीजेपी से मिलके बात नहीं करते। बीजेपी और एक ने बोला कि ये बीजेपी से इनके पाकिट आते, पाकिट मारे, तो मतलब तुम तुम्हारे खासदार में बड़े, पूरे देश से पाकिट आ रहे तुम्हारे खासदार को और तुम्हारे कायद को। पूरे देश से तो पाकिट मार, तुम खुद तुम्हारे कायद को और तुम्हारे खासदार को बढ़े ना। पूरे देश में पाकिट आ रहे ना। गुजरात में जा रहे इलेक्शन लड़ रहे, पाकिट आ रहे, यूपी में जा रहे, बिहार में जा रहे, मध्य प्रदेश में जा रहे, राजस्थान में जा रहे, महाराष्ट्र में लड़ रहे, तो पाकिट तुम्हारे खासदार को आ रहे ना, वो पाकिट मारे, तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे।